नमस्कार दोस्तों। तो आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह क्लास है, इस क्लास में एकता का बल, एकता क्या बल नामक पाठ को पढ़ेंगे। वह एक कहानी है और इस कहानी में सारी मात्राएं, जो 12 कड़ी की मात्राएं होती है, वो सारी मात्राएं से बने शब्द को पढ़ने को मिलेगा और की वाक्य को ही जोड़ के कहानी बनाया जाता है। तो इसमें वाक्य भी मिलेगा। और एक और बात है दोस्तों कि ये जब हम कहानी शुरू से अंत तक देखेंगे तो एक कहानी, एक नई कहानी, एक नई ऊर्जा सीख मिलेगी, मतलब नई एक ज्ञान सीख मिलेगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये मिलेगी। ठीक है। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह छिपा रहता है और इसको हम लोग शब्द बाई शब्द पढ़ेंगे ताकि हम लोग को हिंदी पढ़ना आसान बन जाए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है, एक, क्या लिखा है, एक किसान था। पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का मतलब होता है वहां पे रुक जाना। यानी एक किसान था। कौन क्या था? तो एक किसान था। उसके 5 बेटे थे। अब कह रहा है उसके 5 बेटे थे। उसके कितने बेटे थे? तो 5 बेटे थे। सभी बलवान और मेहनती थे। तो सभी बलवान और मेहनती थे। ठीक है। सभी के पास बलबूते थे और मेहनती मतलब कार्यभार करने में वो चालाक थे, चाहे मेहनती थे। ठीक है। पर वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। देखिए, पर वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कौन? तो किसान के 5 बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान यह देख कर बहुत चिंतित रहा करता था। ठीक है। किसान जो था वो इन 5 बेटों को लड़ते झगड़ते देखकर वो बहुत चिंतित था। ठीक है। वो बहुत सोच में डूबा हुआ आदमी था, सोच में डूब जाता था। ठीक है। वह चाहता था वह चाहता था कि, अब देखिए किसान क्या चाहता था, वो हम बता रहे हैं। यहाँ आइए। ठीक है। लीजिए। उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा न करे। किसान चाहता था कि उसके 5 बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा न करे और मेल-जोल, यानी मेल-जोल से रहे और आपस में वो मिलजुल कर रहे। ठीक है। किसान ने अपने बेटे को बहुत समझाया और डांटा। क्या पढ़ेंगे इसको? डांटा, फटकारा भी। किसान ने अपने बेटे को बहुत समझाया और डांट कर, फटकार कर उसको समझाने की कोशिश की, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किसान को हमेशा यही चिंता सताती रहती कि वह अपने बेटों में, अब देखिए किसान को हमेशा चिंता सताती रहती थी कि वह अपने बेटों में एकता कैसे कायम करे।
मतलब किसान को यह चिंता रहती थी कि अपने बेटे में एकता का मतलब सुझाव हम कैसे सिखाएं या उसको मतलब कैसे समझाएं कि एकता ही बल है। एक दिन उसे अपनी समस्या का एक उपाय सूझा। ठीक है, एक दिन किसान को अपनी समस्या का एक उपाय सूझा। ठीक है, उसने अपने पांचों बेटों को बुलाया। उसने क्या किया कि अपने पांचों बेटों को बुलाया, उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर, उसने क्या किया, उन्होंने लकड़ियों का एक गट्ठर, मतलब लकड़ी होता है मतलब 10 12 15 जो भी लकड़ी होंगे उसको बांध कर एक गट्ठर बनाया जाता है। तो उसने लकड़ियों का क्या दिया, एक गट्ठर दिया। दिखाकर उसने पूछा, गठरियों को दिखाकर किसान ने पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है? प्रश्न किया किसान ने, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो गट्ठर को बिना खोले तोड़ दे? किसान के पांचों बेटे बारी बारी से आगे आए। तो किसान के पांचों बेटे बारी बारी से आगे आए। उन्होंने खूब ताकत लगाई। उन्होंने क्या किया कि खूब ताकत लगाई, पर उनमें से कोई भी उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ नहीं सका। ठीक है, अब पांचों में से कोई लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सका। तो फिर अब देखिए फिर क्या होता है। फिर किसान ने गट्ठर खोल कर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। अब किसान ने क्या किया कि लकड़ी के जो गट्ठर थी उसको खोलकर अलग अलग कर दिया। उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। उसने अपने बेटों को, किसान ने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसको तोड़ने के लिए कहा। ठीक है, सभी लड़कों ने बहुत से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। अब देखिए क्या है, सभी लड़कों ने बहुत से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली, एक एक मिला उसको तोड़ दिया, और इकट्ठा था उसको तोड़ना मुश्किल था। ठीक है, अब देखिए किसान ने कहा, देखा। किसान ने कहा देखा, मतलब तू लोग देखा, एक एक लकड़ी को एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। तो किसान ने कहा देखो
एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, इन्हीं लकड़ियों को एक साथ गट्ठर में बांध देने पर ये कितनी मजबूत हो जाती है। किसान ने कहा इन्हीं लकड़ियों को एक साथ गट्ठर में बांध देने से यह कितनी मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह तुम लोग मिल जुल कर एक साथ रहोगे। इसी कारण तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहोगे। ये कोमा का चिन्ह है, यहाँ पे सोलो हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो मजबूत बनोगे और लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे। तो अब देखिए कह रहा है तो मजबूत बनोगे और लड़ झगड़ कर अलग हो जाओगे, यानी यहाँ पे है कि इकट्ठा अगर रहोगे मतलब एक साथ रहोगे, मिलजुल के रहोगे तो मजबूत बनकर रहोगे, और अलग अलग रहोगे तो अकेला पड़ जाओगे, चाहे कमज़ोर बन जाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है अलग अलग रहने से क्या होगा, तो आदमी कमज़ोर बनेगा। जैसे कमज़ोर बनोगे, अलग अलग रहेगा लो कमज़ोर बनेगा। तो इस शिक्षा से हमें क्या मिलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, एकता में ही शक्ति है। एकता में ही शक्ति है, फूट में ही विनाश है। फूट में ही है विनाश। ठीक है, एकता में बल है, यानी हम लोग साथ में रहें, एक साथ कोई भी मतलब बात इति हो, परिवार हो, कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे जो भी हो, एक साथ अब जब तक हम बने रहेंगे तब तक कोई मतलब वार नहीं आएगा हम पे। जब हम खुद अलग अलग हो जाएंगे, अकेला पड़ जाएंगे, तब हम पे कोई से वार आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एकता में ही शक्ति है, फूट में नहीं है। तो इस कहानी में इस कहानी को आप लोग अच्छे से समझे होंगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।